का ऊपरी ओट गिरा था। ठीक है, माँ श्री महाकाली के रूप में है वहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अपने शक्तिपीठ है वहाँ अपने भोले बाबा भी है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं हमारे स्टोरी के ऊपर, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर माँ सती के उन्होंने वचन दिया था ना, तो फिर वचन के अनुसार ना माँ सती जी ने पर्वत राज्य हिमवान और रानी मेना के घर पुनर्जन्म लिया। ठीक है, तो इसलिए उनका माँ पार्वती जी का नाम उनके पिता के ऊपर से पड़ा माँ पार्वती। ठीक है, पर्वतराज हिमवान के यहाँ हुए थे तो उन्होंने उनका नाम रखे पार्वती। ठीक है, तो फिर उनका जन्म हुआ। फिर नारद जी थे, उन्होंने पहले ही माँ पार्वती जी को जाके बोला कि नहीं आप तपस्या करो शिव जी को पाने के लिए। तो फिर ये सब उन्होंने, उनकी सखी थी, उनकी सहेली थी, उनको बताया कि तप वगैरह करना है। तो फिर उनकी फ्रेंड, उनकी सखी उनको ना घोर जंगल में लेके जाती है। तो फिर वहाँ पे वो तपस्या करते, अन्न जल सब त्याग करते थे। फिर ये सब देख के भोले बाबा सप्त ऋषियों को भेजते हैं माँ पार्वती जी को समझाने के लिए। तो फिर भोले बाबा भी जाते हैं, तब वो एक रूप लेते हैं वटुवेक्ष का। फिर वटुवेक्ष के रूप में वो जाते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। लेकिन फिर अभी हम बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में लेडीज़ों की चलती, ऐसा नहीं है। भोले बाबा के भी ज़माने में लेडीज़ों की चलती थी। तो आखिर वो पार्वती जी की उनको सुनना पड़ा। फिर वो उनके असली रूप में आए तो फिर उन्होंने बोले, फिर उनको भोले बाबा मिल गए। तो फिर उन्होंने, वो टाइम था अभी फागुन चल रहा है ना, तो फागुन मास का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मतलब शिवरात्रि को पूर्ण हुआ था। ठीक है, उनका तप वगैरह जो भी थे तब भोले बाबा मिले थे उनको। ठीक है, तो इसलिए तो हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो शिवरात्रि तो हर महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के पहले और एक अमावस्या के पहले। तो वो क्यों नहीं शिवरात्रि मानते हैं, तब वो भोले बाबा और माँ पार्वती जी मिले थे, उनकी शादी हुई थी। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि एक महल की राजकुमारी एक वैरागी की दीवानी हो गई थी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसी थी हमारी छोटी सी कहानी, हमें इतना ही पता था, हमने सोचा आप सबसे शेयर करें। कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और आपके ढेर सारे साथ प्रेम के लिए और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमें। बाय बाय।